नमस्कार दोस्तों, अटलपुरम टाउनशिप सेक्टर 1 अभी जो स्टार्ट हुआ है 8 अगस्त से और जिसका डेडलाइन 8 सितंबर है। इसके लिए एक समीक्षा रेडी की गई है जो आपको और भी क्लियरिटी देगी कि आपको घर खरीदना चाहिए या फिर आपको कोई दूसरा विकल्प देखना चाहिए। और कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, क्या प्राइसिंग होगा, कितना आपको चार्जेस पड़ेगा, आपका टोटल कॉस्ट कितना बनेगा आपके प्राइस के हिसाब से, आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि प्राइसिंग जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है, एग्जैक्ट स्क्वायर मीटर नहीं बताया गया है। मैं बोलूँगा 41 टू 50, 100 टू 150, 200 टू 300, ऐसा करके उन्होंने प्राइसिंग दी है। आगरा अटलपुर में अगर आप बुकलेट देखेंगे तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टोटल प्राइस कितना आ रहा है अगर आप वन टाइम पेमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप वन टाइम नहीं जा रहे हैं, आप अगर उस पर लोन लेना चाहते हैं तो लोन के साथ में आपको कितना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स का लिया हुआ है एस्टिमेट फॉर लोन। तो आप इसको अब 10 ईयर्स 15 ईयर्स का भी कर सकते हैं आपके सैलरी और ईएमआई के ऑप्शन के बिहाफ पे। बट आपको एक विजिबिलिटी मिल जाएगी कि आपको अगर 5 साल में इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो 10 ईयर्स में कितना देना पड़ेगा, 15 ईयर्स में कितना देना पड़ेगा। या फिर आपको आगरा अटलपुरम का जो ईएमआई ऑप्शन है वो लेना, क्योंकि वो 12% का है। मैंने जो बुकलेट में देखा है वो 12% का है। आप अगर एचडीएफसी में जाएंगे, अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो वहां से आपको 7.5% से 8% 9% का इंटरेस्ट अभी होम लोन पे चल रहा है। तो आइए आपको डिसीजन लेना है। ये हमारा यहाँ पे जो वीडियो है ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा, डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्लॉट डिटेल्स की बात करते हैं, किस किस कैटेगरी के प्लॉट हैं। तो अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, एलआईजी है, एमआईजी 1, एमआईजी 3 एंड एचआईजी 5 कैटेगरीज के प्लॉट हैं। उनका जो स्क्वायर मीटर का जो साइज है आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का तो फिक्स है 40 है। तो इसमें कोई भी वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस का 40, तो आपका बेस प्राइस पड़ेगा 11,80,000। इसको अगर आप 29,500 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और पीएलसी आपका 10%, फ्री होल्ड आपका 12%। पीएलसी उन्हीं लोगों पे लागू होगी जिनको कॉर्नर के प्लॉट मिलते हैं या पार्क फेसिंग मिलते हैं, उन पे ही लागू होगी। तो आप ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिए। अब मैं सजेस्ट करता हूँ कैलकुलेशन हमेशा ज़्यादा पे करना चाहिए, तो आपका जो भी बजट है वो कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ इसी वजह से मैंने पीएलसी ऐड किया है, बट ये जरूरी नहीं कि हर प्लॉट में पीएलसी हो। ओके, ये केवल कॉर्नर्स में रहता है और पार्क फेसिंग का और जो भी कंडीशन है एरिया की उसके हिसाब से लगेगा। बट फ्री होल्ड तो आपको देना ही देना है, तो फ्री होल्ड 12% तो देना ही है। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 14,40,000। तो ये टोटल प्लॉट कॉस्ट है अगर आप वन टाइम पेमेंट पे जाएंगे। और वन टाइम पेमेंट में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ सारे लोगों को, क्योंकि जो लॉटरी निकलती है सबसे पहले वन टाइम वालों के लिए निकलती है, उसके बाद फिर ईएमआई वालों के लिए निकलती है। तो इसमें भी ऐसा ही ऑप्शन होगा, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम बताएंगे आईडिया में। दूसरा आप देखेंगे एलआईजी, तो मैंने यहाँ पे एवरेज लिया है। यहाँ पे देखेंगे आप 44 जो है मैंने एवरेज लिया हुआ है। वैसे जो कैटेगरी है अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आपको 41 टू 50 कैटेगरी आता है, 41 स्क्वायर मीटर से 50 स्क्वायर मीटर। तो मैंने एवरेज ले लिया है 44। तो उसके हिसाब से एवरेज अगर 44 लिया है तो उसके हिसाब से आपका प्राइसिंग जो है टोटल प्लॉट कॉस्ट आपका जाएगा 15,84,000। एमआईजी 1 का मैंने 72 लिया है क्योंकि इसका जो कैटेगरी है वो 51 टू 75 है, फिक्स नहीं है। तो मैंने एक एवरेज ले लिया है स्क्वायर मीटर 72। तो इसका जाएगा आपको 25,91,000। MIG 3 जो है वो 101 से आपका 101 से 150 के बीच में था, तो मैंने 140 ले लिया एज अ एवरेज। तो यहाँ पे देखेंगे आपका बेस प्राइस 41,30,000 है, बट अगर आप पीएलसी और फ्री होल्ड जोड़ेंगे तो आपका 50 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे ही एचआईजी देखेंगे तो 151 से 300 है, बहुत ही कम प्लॉट है, ज़्यादा प्लॉट नहीं है। मैंने एवरेज लिया है 240 का। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो टोटल कॉस्ट जाएगा 86,38,000 जाएगा। तो ये दोस्तों जो प्राइस है ये प्राइस आपका वन टाइम पेमेंट वालों के लिए है। अगर आप लोन नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो आप मैक्सिमम सोच सकते हैं स्क्वायर मीटर में जो मैंने मेंशन किया उसके हिसाब से। नहीं तो आप फार्मूला मैंने नीचे नीचे दिया हुआ है, जैसे कि आपकी बेस वैल्यू जो है वो आप निकालोगे 29,500 को मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो भी एक्चुअल स्क्वायर मीटर आएगा एलोकेशन के टाइम पे अगर आपको प्लॉट एलोकेट होता है। पीएलसी आपको ऐड करना पड़ेगा 10%, अगर आपका प्लॉट कॉर्नर का होता है। फ्री होल्ड जो है 12% का करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, बेस प्लस पीएलसी प्लस फ्री होल्ड। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे।
अब चलते हैं एक दूसरे टेबल में जहां पे हमने 5 इयर्स का टेनवर रखा हुआ है। 5 इयर्स के टेनवर में हमने 8% का होम लोन लगाए। कोई कोई बैंक कम में भी दे रहे हैं, 7.5% से स्टार्ट हो रहा है किसी किसी बैंक का, आप चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं। और 80% का लोन मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। 20% इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ईडब्ल्यूएस एलआईजी वालों में क्या होता है, उनका सिविल स्कोर इतना अच्छा मे बी ना हो ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप 20% का अमाउंट कंसिडर करिए एज ए डाउन पेमेंट, और 80% का लोन यहाँ पे कंसिडर करिए। बट आप अपना फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपको 90% का लेना है तो यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एलआईजी वालों के लिए क्या कॉस्ट आया था, 14 लाख आया था, 15,44,000 आया था, राइट। तो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितना बनेगा, 11,52,000 का, 12,67,000 का। ईएमआई कितनी बनेगी, 23,000 की और 25,000 की, जो एडजस्टेबल बोल सकता हूँ। आगरा जैसी सिटी में अगर आप वर्किंग हैं तो मैं बोल सकता हूँ 35,000 40,000 की इनकम होगी वहाँ पे ईडब्ल्यूएसएलआईजी वालों के लिए, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि मंथली ईएमआई इतनी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, मुझे 10,000 ही रखना है, 12,000 रखना है, तो आप अपना टेनओवर बढ़ा सकते हैं, 5 to 7 कर सकते हैं या 10 कर सकते हैं। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितना भी आप टेनओवर बढ़ाएंगे आपका जो टोटल प्लॉट कॉस्ट आफ्टर लोन होता है ना, वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अभी आप देखोगे 14,40,000 का 5 साल में 16,91,000 हो रहा है, राइट। तो आपका ऑलमोस्ट कितना बढ़ गया, आपका यहाँ पे 2,50,000 के आसपास आपका इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशनल ऐड हो गया, राइट, विद इन 5 इयर्स में। अगर आप इसको 10 ईयर्स के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 लाख 5.5 लाख के आसपास हो जाएगा, राइट। तो 14 लाख का प्लॉट आपको 20 में पड़ेगा, या मैं बोल सकता हूँ 21 का पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कैसा करना है आपको। ऐसे ही आप एल का देखेंगे, MIG 1 का देखेंगे, MIG 3 का देखेंगे, HIG का देखेंगे, तो जो कॉस्ट है आप देखोगे यहाँ पे 15,40,000 का एल का 18,60,000 हो रहा है। MIG 1 का आपका 25,91,000 से आपको 30 लाख हो रहा है। MIG 3 का 50 लाख से आपका 59 हो रहा है। और HIG 86 का आपको 102 हो रहा है विद इन 5 इयर्स। तो ये जो लोन वाला जो प्रोसेस है, इसमें जो आपका टोटल अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, राइट। कहाँ पे, MIG 1 पे देखेंगे, MIG 3 पे देखेंगे, HIG में देखेंगे। बट LIG डब्ल्यूएस में बोलूँगा तो एडजस्टेबल बोल सकता हूँ, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर बोलूँ 2.5 लाख या 2,75,000 अगर आप कैलकुलेट करोगे आगरा सिटी में, अगर आप रेंट दे रहे हो आज की डेट में, तो 3,000 से 5,000 या 10,000 भी होगा अगर आप अच्छी सिटी पे, अच्छे लोकेशन पे रह रहे हो आगरा में। तो वो आपका जो रेंट अभी जा रहा है आप उससे कंपेयर कर सकते हो, राइट, कि आपका यहाँ पे एक मकान मिल जाएगा, आपको प्लॉट मिल जाएगा जो अभी आप रेंट पे रह रहे हो विद इन 5 इयर्स में। तो वो मैं बोल सकता हूँ बेनिफिशियल है। बट इफ यू गो MIG 3 HIG, 40 लाख का प्लॉट आपको 60 लाख का पड़ रहा है, राइट। HIG जो है आपको 86 लाख का प्लॉट आपको 102 का पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप EMI देखोगे तो 82,000 की EMI बन रही है 5 इयर्स के लिए, राइट। और आपका HIG बन रहा है 1,41,000 की EMI। तो डिसीजन आपका है, आपको कैसे करना है, आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए, अपना टेनवर बढ़ा लीजिए। अगर आपको लोन ही लेना है 10 इयर्स का कर लीजिए, 15 इयर्स का कर लीजिए, उसके बाद आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। टेन्योर जो है आपका 5 इयर्स का रहेगा। इंटरेस्ट रेट है हमने 8% का लगाया हुआ है, आप बैंक से बात करके वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिर आपका जो बेस वैल्यू रहेगा उस पर एक्चुअल स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपका कॉस्ट क्या निकल के आएगा यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो रिकमेंडेशंस है, जो हमको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है अभी की डेट में, ये हमारा व्यू है, आप अपना डिसीजन लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो EWS और LIG श्रेणी में जो भी आते हैं उनके लिए तो ये फायदेमंद है, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो लो एंट्री है, और ऐसी योजनाएं बहुत ही कम आती हैं इन आगरा जैसी सिटी में, या मैं बोलूँ लखनऊ जैसी सिटी में छोटे प्लॉट्स बहुत कम आते हैं, जो फोकस करते हैं उन कैटेगरीज को जिनके पास अभी प्लॉट नहीं है, उनकी सैलरी भी कम है, राइट। तो आप लोगों के लिए मैं बोलूँगा आप लोगों को मस्ट जाना चाहिए, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। रियल एस्टेट क्रिएशन आपका हो जाएगा, लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्योंकि इसका जो CAGR है ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 12 से 15% का है पर ईयर का प्लॉट का। तो आप अगर 2030 में आपको हैंडओवर होगा भी तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी प्लॉट की, तो वो आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी MIG HIG के लिए बोलूँगा आप इस पर कॉल लीजिए अपनी, आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आपके कैटेगरी के जो प्लॉट हैं उस कैटेगरी में मेट्रो सिटीज़ में भी प्लॉट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल इफ ऐसे
आनंद नगर योजना लखनऊ, अवध विहार योजना लखनऊ, अयोध्या, और आपका गाजियाबाद हो गया, आपका मेरठ हो गया। मेरठ में तो बहुत अच्छी योजना भी योगी जी ने लॉन्च किया हुआ है। तो आप उनको भी माइंड सेट करके रखिए कि आपको आगरा में इन्वेस्ट करना है कि आपको मेट्रो सिटीज में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे ऑलरेडी आईटी सिटी डेवलप हो रही है, एजुकेशन सिटी डेवलप हो रही है। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। और अयोध्या में एक जो स्पिरिचुअल सिटी के लिए जो बजट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने दिया हुआ है 10,000-12,000 करोड़ का, आप अब बोल सकते हो कि इतना इन्वेस्टमेंट अगर अयोध्या में हो रहा है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोकस जरूर होगा। तो आप अगर स्पिरिचुअल वे में अगर आप जा रहे हैं, आप वहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहे हैं, तो अयोध्या भी काफ़ी अच्छी सिटी है। मेरठ उनके लिए अच्छा है जिनको एनसीआर का अप डाउन करना है और एनसीआर कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो एमआईजी वालों के लिए बोलूँगा आप अपनी कॉल लीजिए, बट ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए तो मैं 100% सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अप्लाई करिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और यहाँ पे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैंने देखा है 41 to 50 के बीच में बहुत सारे प्लॉट्स हैं, 40 वाले स्क्वायर मीटर में बहुत सारे प्लॉट्स हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम लोग ऐसे ही समीक्षा लाते रहते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।